हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके पहले? पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इंस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। बाकी काफी चैप्टर के हम लोग क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर हमारा कौन सा है? बायो मॉलिक्यूल्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर जो हमारा है क्या है? बायो मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। ध्यान दीजिएगा। ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या हम कर सकते हैं? इन लिविंग टिश्यू नोन एज बायोमॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कुछ भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होगा उसी को कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि आप जानते हैं कि एक एग्जाम्पल आपका होता है CO2, से कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी तो कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या है आपका? तो आप कहते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कारण यह आपका बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, न कि ऑल कार्बन कंपाउंड। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे कि आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किसी लिविंग टिश्यू से कैसे अलग करें। ठीक है। तो वहां पे दो दिया गया, जैसे आप जानते हैं गांव में या ऐसे भी सिटी में भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खल बट्टा, क्या कहते हैं? वो खल मूसर। यहाँ पे हम बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसकी बात हम लोग करते हैं। क्या दिया गया है? सपोज दैट ये आपका हो गया एक खल। ये देखिए, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो खल होता है इसे कहते हैं मोल्टर, मोल्टर कहते हैं। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे एक आपका बट्टा है, ये इस बट्टे को क्या कहते हैं? पिस्टल कहेंगे, पिस्टल। देखो इसको नीचे पोली हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो यार, थोड़ा मोटा होता है ये नीचे वाला पार्ट। ऐसा नहीं कि पोलियो दिखाई दे। चलो हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये हम कर, ये हमारा क्या हो गया? पिस्टल हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब हम यहाँ पे कोई लिविंग टिश्यू ले लिए, ठीक है, एक लिविंग टिश्यू हो गया, ये आपका हो गया लिविंग टिश्यू। अब इसके बाद क्या किया कि आपकी एनसीईआरटी कहानी आपको सुनाती है कि यहाँ पे आपने एक केमिकल ऐड कर दिया। कि सूखा कोई चीज गूंदोगे तो बहुत समय लगेगा, तो केमिकल ऐड कर दिया। इसके केमिकल कौन सा था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये क्या होता है? तो आप जानते हैं, इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो CL3PCOOH, ये आपका होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें भून के हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। अब जब ये पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को हम क्या करेंगे? छन्नन से छानेंगे, जिसे आप चाहे जानते हैं। चलिए ये आपका क्या हो गया? एक छन्नन हमने बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से जब छानेंगे तो आपको पता है कि लिक्विड वाली चीजें या जो आपका इसमें खुल जाएगा वो तो छन जाएगा। तो हमने एक पॉट बनाया, या फिर एनसीईआरटी सुनाती कहानी, ठीक है। ये आपने पॉट बना दिया, यहाँ पे देखो ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में छन रहा है। छनने के बाद क्या हो गया? नीचे आके इकट्ठा हो गया ये। अब जो इकट्ठा हो गया इसे क्या कहेंगे? आप जानते हैं, ये हो गया फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट कैसा है? एसिड सॉल्युबल। अब लिखेंगे एसिड सॉल्युबल पार्ट, एसिड सॉल्युबल पार्ट, ये आपका हो गया।
इसके बाद हम कहते हैं जो ये एसिड सॉल्युबल पार्ट है इसे कहेंगे बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन सा, जो एसिड में घुल गया। अब दूसरा हमारा क्या है कि जो नहीं घुला, ये देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको पता है ये नहीं घुलेगा, कुछ पार्ट बच जाता है। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट। यह आपका जो रिटेंटेट है ये क्या है, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। और इसी एसिड इनसॉल्युबल पार्ट को क्या कहेंगे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। अब आपके पास दो चीज हो गया, माइक्रो एंड मैक्रो। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका मैक्रो था ये नहीं घुला और जो माइक्रो था ये आपका घुल गया। अब इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल का, इस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कर सकते हैं प्रोटीन, दूसरा हम लोग कर सकते हैं पॉलीसेक्चराइड, पॉलीसेक्चराइड। तीसरा हम लोग कहेंगे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, क्या, लिपिड के लिए ध्यान दीजिएगा। लिपिड क्या होता है, इज नॉट बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, but is present in retentate, but is present in, कहाँ पाया जाता है, रिटेंटेट। ये आप ध्यान दीजिएगा, रिटेंटेट में लिपिड पाया जाता है लेकिन फिर भी आपका माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस इसके बीच में, माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हम कहते हैं यहाँ पे हमारा हो गया माइक्रो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ हमने बात किया हमारा क्या हो गया, माइक्रो। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, ध्यान दीजिए क्या होता है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा इधर कर दें क्योंकि ये तो आपका आराम से हो जाएगा, इसको कम जगह चाहिए। चलिए अब पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कौन सा, प्रोटीन, प्रोटीन हमने पहला एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब हम लोग जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है आप जानते हैं, प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ एमिनो एसिड, कर सकते हैं चेन ऑफ एमिनो एसिड को आप क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, और यूनिट इज एमिनो एसिड, प्रोटीन की यूनिट क्या हो गई, एमिनो एसिड। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यह एमिनो एसिड अकेले पाया जाएगा, एमिनो एसिड अकेले पाया जाएगा तो इसे कहोगे माइक्रोमॉलिक्यूल। अगर यह चेन में पाया जाएगा, इसमें चेन में क्या हो जाएगा, माइक्रोमॉलिक्यूल। एक चीज और ध्यान देना, अगर किसी कोई एलिमेंट आपका 100 डाल्टन से ज्यादा प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, 100 डाल्टन, इस डाल्टन इसकी यूनिट है, 100 डाल्टन से ज्यादा प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल। ये भी ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज आपका सॉरी 1000 डाल्टन से ज्यादा है, वो हो गया बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। अगर यह 1000 डाल्टन से क्या है, कम है,
इसे क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरी चीज ध्यान देना, यह आपका 18 से 800 डाल्टन भी होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर ये मिलेगा तो ये ज्यादा सही है इनकम, क्योंकि ये आपको बता दिया गया 1000 से कम, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 18 से 800 डाल्टन तक होते हैं, तो कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। अब देखो, चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये तो हमारा कौन सा हो गया, प्रोटीन हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम चलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, अब आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की 3 यूनिट है, कौन सी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल, और मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड, ये आपका क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये आप ध्यान देंगे। दूसरा जो होता है, अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हो गए आपके मोनोसैकेराइड। दूसरा आपका होता है ओलिगो सैकेराइड, ये भी क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल, आप ध्यान देंगे। अब कभी आपसे पूछ दिया जाए पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब क्या होता है कि यहाँ पे चेन आपकी 10 से ज्यादा, चेन मोर देन 10, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की जो चेन है उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज के 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट, तो आप कह सकते हैं एक चेन, ये हम एक चेन बना रहे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये 30, यहाँ पर लोग बना दिए क्या, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन, चार। अगर ये मॉलिक्यूल की संख्या 10 से क्या है, ज्यादा है, तो इसे कहोगे पॉलीसैकेराइड। अगर यह संख्या 10 से कम है, अब कहेंगे चेन लेस देन 10, चेन लेस देन, है ना, 10, तब उसे कहोगे ओलिगोसैकेराइड, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, एक आपसे पूछा जाता है कि इनुलिन क्या है, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इनुलिन, ये क्या है, तो आप कहेंगे इनुलिन क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड है। कैसे बनता है, चेन ऑफ फ्रक्टोज, चेन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, इनुलिन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो बचता है न्यूक्लिक एसिड, चलिए उसकी हम लोग बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है न्यूक्लिक एसिड।
थर्ड हम लोग क्या देख रहे थे तो हमारा हो गया। अब हम थर्ड की बात करेंगे जब, ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। थर्ड हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, ये भी हमारा क्या है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। ये हमारा क्या होता है, कर सकते हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये हमारा है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है, कह सकते हैं यूनिट न्यूक्लियोटाइड। अब हम कह सकते हैं कि सपोज दैट ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा। जब ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इसे कहेंगे न्यूक्लिक एसिड और ये हो जाएंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोटाइड आपका अकेले प्रेजेंट होगा तो इसे क्या कहेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। से ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड को अगर हम और ब्रेक करें तो क्या कंडीशन होती है, तो आप जानते हैं कि और ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड होता है, फिर और तोड़ेंगे तो क्या होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियोसाइड में निकलता है फास्फोरिक एसिड और दूसरा क्या निकलता है, हाँ फास्फोरिक एसिड निकलता है, दूसरा क्या निकलता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस और आपके क्या होते हैं सुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल प्रोटीन था उसमें जो हमारा अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड के हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि आपको हम सारी चीजें यहाँ पे करा देंगे, लर्न करा देंगे। ठीक है, केवल सिर्फ आपको रिवीजन करना है और हमारे साथ आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप इतना काम करेंगे तो बायो मॉलिक्यूल्स बहुत इजी है, जिससे कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, बहुत घबराते हैं कि रट्टा मारना है, कैसे रट्टा मारेंगे, क्या करेंगे, ये वो तमाम चीजें सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कुछ नहीं। जितने ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं उसे कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। हम लोगों ने एक चीज बात किया, उसमें एग्जांपल हम लोग देखा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट होता है सी, लेकिन वो माइक्रो मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि वह इनऑर्गेनिक है। फिर आपके एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी लिविंग टिश्यू से अगर बायो मॉलिक्यूल्स को अलग करना है तो क्या करेंगे, तो वहां पे दिया गया एक मोल्टर खल, एक पट्टा है आपका, इसे पिस्टल कहते हैं, उसमें कोई लिविंग टिश्यू डाल के कूटेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड डाल देंगे। अब कूटने के बाद जब वो पेस्ट बन जाएगा तो उस पेस्ट को क्या करेंगे, छानेंगे। छानने के बाद जो चीज छन जाएगा उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, जो नहीं छनेगा उसे कहेंगे रिटेंटेट। दो नाम मिला, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। अब फिल्ट्रेट जो होगा वो एसिड में सॉल्युबल था तभी तो घुल के छन गया, और जो रिटेंटेट था वो क्या था, इनसॉल्युबल था, वो नहीं छना। अब क्या करेंगे कि उस रिटेंटेट को आप कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, और वो हो गया बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि छना नहीं, और जो एसिड में घुल गया वो छन गया, वो क्या हो गया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके बाद क्या एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल थे उसमें प्रोटीन हो गया, दूसरा पॉलीसेकेराइड, तीसरा क्या हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अकेले रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, और जब शादी कर लेगा, बच्चे कर लेगा, परिवार बना लेगा तो क्या हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। पॉलीसेकेराइड क्या है, ये भी आप कर सकते हैं ग्रैंडफादर की तरह है, जिसके बहुत से वो हैं। इसके बाद उसके छोटे फॉर्म क्या है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल, ओलिगो और आपका जो मोनो था वो क्या हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल। अब अगर ग्लूकोज की चेन या कार्बोहाइड्रेट की चेन 10 से ज्यादा है तो पॉलीसेकेराइड, 10 से कम है तो ओलिगोसेकेराइड, ये आपको ध्यान देना है। इनुलिन क्या था, चेन ऑफ द फ्रक्टोज, हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया लिपिड जो होता है रिटेंटेट में प्रेजेंट होता है लेकिन बायो
माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। फिर हम लोगों ने बात किया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हम डिटेल पढ़ेंगे जब आप 12th में आएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? आप जानते हैं, अगर अकेले होगा माइक्रोमॉलिक्यूल, और जब शादी कर लेगा बच्चे हो जाएंगे क्या हो गया? माइक्रोमॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो अब आप हमारे साथ दोहराएंगे तो आपको सब याद करा देंगे। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल इसी तरह। आप घर पे रहें, सेफ रहें। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगे आप लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरा हक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आगे पढ़ेंगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, आपको पक्का याद करा दें। चलिए, ओके, थैंक्स, बाय बाय।